बताइएगा। ये अभी सर खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ केसेस की जो है वो जो इस वक्त केस मंसूर अली शाह साहब के केस वो दोबारा आईनी अदालत में भेज दिए गए। जजेस की आपस में एक मरतबा फिर लड़ाई सामने आ रही है केसेस के ऊपर। क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आईनी अदालत और बाकी दीगर केसेस वाले जजेस आपस में इस तरह से कर रहे हैं? ये आप क्या पूछ रहे थे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक आर्डर पास किया था कि जो वो केस जिसमें उन्होंने कहा था कि आईनी दायरा अख्तियार जो हम केसेस सुन रहे हैं, क्या वो सिर्फ आईनी बेंच सुनता है या हम भी सुन सकते हैं। उसके लिए बैरिस्टर सलाहुद्दीन आज अदालत में पेश हुए थे, जहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक थी और अकील अब्बासी साहब थे और मंसूर अली शाह। उन्होंने कहा कि आज हमने हुक्म दिया था कि केस मुकर्रर किया जाए हमारे सामने, जिसमें जस्टिस सादत खान साहब भी थे, लेकिन वो मुकर्रर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो आईनी बेंच नोटिस कर दिया उन्होंने तोनी अदालत का। देखें, तीन चार बातें मैं समझ गया। शो कॉज किया ना, तोनी अदालत ही होता है जी जी अगर को हुक्म ना माना जाए। एक इनिशियल शो कॉज होता है, फिर एक अगला होता है। देखें, दो चीजें हैं। वो किसी ने कहा था इसी खातिर तो कत्ले आशिकां से मना करते थे। हम जो करते थे मुखालफत, जब 26वीं आईनी तरमीम की तो इसीलिए था कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ये मजाक बना देंगे। आज एक फिर मजाक पकड़ा गया ना, जो संगीन मजाक है कि अगर कोई ऑर्डर किसी बेंच का भी है, बेशक सिंगल बेंच जब बैठते हैं वो कोर्ट के बजाय अपने कमरे में, तो वो भी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उसको डिफाई कोई नहीं कर सकता, ना उसको कोई डिफीट कर सकता है। अब इसको अगर आप आज वाले वाक़े को अगर इमरान खान के फैसले के साथ मिला के देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा फैसला जो 4 हफ्ते से ट्विटर के ऊपर ट्वीटिंग करके लोग सुना रहे हैं, 14 साल कैद होगी, बुशरा बीबी को 7 साल हो जाएगी, ठीक। और जिस वक्त फैसला होता है उसके 11 मिनट के अंदर एक मालूम शख्स के नामालूम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पे 4 सफ़े, अभी साफ़ी किसी के पास नहीं पहुंचा, उसके वो आ जाते हैं ट्विटर के ऊपर। जो कानून है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो कहता है पहले मुल्ज़िम को फैसला दो, जब सजा सुनाओ उसको फ़ौरन पकड़ाओ। उसके मुल्ज़िम के पास भी नहीं था। इसलिए जो कैंगरू कोर्ट का फैसला है, जिसके ज़रिए से इमरान खान को इस बात की सज़ा दी गई कि हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से पहली दफ़ा BS की डिग्री अलकादर यूनिवर्सिटी से जारी की जा रही है, ये उसको सज़ा सुनाई गई। अब ये सारा रीवैम्प करने की दोबारा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इसके मसले का एक ही हल है। जो अलकादर पे किसी ने कहा कि कब्जा मैं करके अब वो मेरे पास आ जाएगी यूनिवर्सिटी, जो वक्फ होता है वो किसी के कब्जे में नहीं जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 2 काम करने चाहिए। एज फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सीनियर ASC मैं कहता हूँ कि पहला तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम उसके ऊपर फौरी तौर पे फुल कोर्ट बननी चाहिए। दूसरा ये है कि इमरान खान के मुकदमे में जो लोग फैसले पहले सुना रहे थे, एडवांस ट्विटर पे सुना रहे थे, उन सबको बुला के पूछना चाहिए कि ये फैसला क्या तुमने लिखा था, क्या तुम्हारे सामने लिखा गया, क्या तुमने पढ़ा था, तुम्हें दिया किसने था ये फैसला जो तुम लोग सुनाते रहे हो। और उसके बाद तीसरा जो नोटिस लेना चाहिए, वो जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उसकी अदालत में से अदल नहीं हो सकेगा, वो जो अदल नहीं कर सका इमरान खान से, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पीस मील में एक आप एहलकार पकड़ेंगे, उसको आप शो कॉज करेंगे, किसने लगने नहीं दिया, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा सर, इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं 2 जगह पे सर, आप एक मुज़ाकरात के मुखालफत 3 केस यार मेरे लगे हुए, हाई कोर्ट में करके आता हूँ मैं। 3 केस इंतजार में पड़े हुए।